फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा को देखते हुए आज मैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर लोक प्रशासन पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर यहां पर बताने वाला हूं। आज हम लोग देखेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग मीनिंग देखेंगे, स्कोप, नेचर एंड इंपॉर्टेंस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एक एक चीज को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोक प्रशासन का अर्थ को समझे तो शाब्दिक दृष्टि से लोक प्रशासन दो शब्द लोक अर्थात पब्लिक प्लस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का संयोजन है या योग है। इसमें प्रशासन शब्द उस क्रिया को व्यक्त करता है जो सामूहिक रूप से किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संपन्न की जाती है, किंतु लोक शब्द इसे विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हुए केवल इन कार्यों तक सीमित कर देता है जिसका उद्देश्य लोक कल्याण होता है। अतः लोक शब्द का सामान्य या व्यक्तिक अर्थ जनता होता है, किंतु किसी भी अन्य शब्द के साथ जुड़कर लोक का अर्थ सरकारी या सार्वजनिक हो जाता है। अर्थात लोक प्रशासन का वास्तविक अर्थ सरकारी या सार्वजनिक प्रशासन से। अर्थात जब ये लोक प्रशासन का अगर मैं सिंगल प्रयोग करता हूं तो इसका अर्थ पब्लिक होता है, लेकिन अगर किसी के साथ जोड़कर प्रयोग करता हूं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो इसका अर्थ हो जाता है सार्वजनिक। इस प्रकार लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन बन जाता है। आपको एक परिभाषा कम से कम देनी होगी। जैसे मैं यहां पर एक बात पढ़ूं, फिफ्नर के अनुसार लोक प्रशासन का कार्य जनता के प्रयत्नों में समन्वय की स्थापना करके शासन कार्य करना है, जिसमें से लोग अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं भाई कि जैसे पूरा पूरा जरूरी नहीं कि हूबहू आपको परिभाषा लिखना होगा। फिफ्नर कहता है मिलकर कार्य कर सके, माने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करना ही लोक प्रशासन, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एलडी वाइट जो लोक प्रशासन के मेन विद्वान है, एलडी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीतियों को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। आपको क्या याद करना होगा? लोक नीति। लोक नीतियों को पूरा करना, क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। फाइनर के अनुसार प्रशासन का संबंध सरकार की क्या तथा कैसे से है। लोक प्रशासन लोक इच्छा क्रियान्वयन। आप बस याद लिखिए, लोक प्रशासन लोक इच्छा का क्रियान्वयन कौन बोलता है? फाइनर कहता है। अब आते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखो क्षेत्र क्या होता है? प्रत्येक विषय का अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है। अगर आप रसायन की बात करें, अगर मैं रसायन की बात करूं तो रसायन में किसका अध्ययन किया जाएगा? हम इसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार अगर भौतिक की बात कर लिया जाए तो भौतिक शास्त्र में किसका किसका अध्ययन किया जाएगा? हम उसकी बात करेंगे। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो राजनीति में मैं कौन कौन से विषय को सम्मिलित करूंगा, मैं उसकी बात करूंगा। मैं अगर प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन में कौन कौन सा एरिया आएगा, कौन सा कवर करूंगा, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर क्षेत्र से यही तात्पर्य है, इसके अंतर्गत हम कौन से विषय को पढ़ाएं। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों के बारे में जानना जरूरी है। संकुचित दृष्टिकोण, लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन इत्यादि ने यह माना है कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से, अर्थात विधायिका द्वारा निर्मित कानून या नीतियों को व्यवहारिक रूप पर क्रियान्वित करने वाला तंत्र लोक प्रशासन है। अर्थात ये क्या कहना चाहता है, इस चीज को देखिए। जैसे सरकार के हमारे तीन तंत्र होते हैं, एक विधायिका, एक होता है सर विधायिका। विधायिका काम क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना, ठीक है। एक होता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या होता है? कार्यपालिका का काम होता है जो विधि विधायिका द्वारा बनाया गया है उसका क्रियान्वयन करना, ये कार्यपालिका का काम होता है। और एक होता है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है? अगर कुछ गड़बड़ है तो न्याय करना, क्या कर न्याय करना। ये तीन भाग है। और लूथर गुलिक संकुचित विचारधारा कहता है कि विधायिका से और न्यायपालिका से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका एकमात्र संबंध क्या है? कार्यपालिका है, जिसे हम संकुचित विचारधारा के नाम से जानते हैं। व्यापक दृष्टिकोण की बात किया जाए तो कुछ विद्वानों के अनुसार शासन के तीनों अंगों यथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से लोक प्रशासन का संबंध है। माने ये विस्तृत विचारधारा हम लोग कह सकते हैं। ये कहते हैं कि भाई विधायिका में भी तो प्रशासन, भाई विधि का निर्माण करोगे तो उसमें भी प्रशासन हो रहा है, कार्यपालिका में भी प्रशासन हो रहा है, और न्यायपालिका न्याय करोगे तो उसमें भी प्रशासन हो रहा है। तो ये कहते हैं तीनों, माने पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में प्रशासन हो रहा है। तो व्यापक दृष्टिकोण वाले मानते हैं कि प्रशासन का संबंध तीनों से है। इस एलडी वाइट और मार्क्स ने लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित माना है जो लोक नीति को क्या करते हैं? क्रियान्वित करते हैं। अब एक और विचारधारा हमारे सामने है, पोस्ट कार्ड।
पोस्ट कार्प दृष्टिकोण क्या कहता है? तो लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में मुख्यतः प्रबंधकीय कार्य को सम्मिलित करता है। अंग्रेजी में पोस्ट कार्प मैंने पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टॉपिंग, डी से डायरेक्शन, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, एस से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग वर्गों के में संयुक्त रूप से क्रमशः नियोजन, संगठन, कार्मिक निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन और बजट कार्यों क्रियान्वयन के रूप में वर्णित करता है। मैंने पोस्ट कार्प विचारधारा यही याद रखेंगे, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टॉपिंग, डी से डायरेक्शन, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग, चाहे जो भी प्रशासन जाए ये सब कार्य को करना पड़ता है। तो पोस्ट कार्प विचारधारा के जो प्रतिपादक है लूथर गुलिक को माना जाता है। पाठ विषय वस्तु संबंधित दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के समर्थक लेविस मेरियम है। इनका मानना है किसी भी प्रशासनिक संगठन में कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन को न केवल तकनीकी कार्यों तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पोस्ट कार्य का ज्ञान हो, बल्कि उसे पाठ विषय वस्तु की भी जानकारी होनी चाहिए। अर्थात इसको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये मान के चलिए, देखो प्रशासन तो अगर शिक्षा है, प्रशासन में अगर शिक्षा में भी मेरे को प्रशासन की आवश्यकता होगी, ठीक है, और इसमें भी प्लानिंग करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, स्टॉपिंग करना होगा, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अगर मैं सैनिक वाली बात करूं तो भाई सैनिकों में भी तो यही चीज हमको जरूरत होगी, है ना। लेकिन एक चीज याद है कि शिक्षा का विषय वस्तु अलग है, प्लानिंग ये हो रहा है, शिक्षा के विषय वस्तु अलग है और सैनिकों का विषय वस्तु अलग है। वहां पर हथियार कैसे चलाएंगे, हथियार को किस प्रकार प्रयोग, इसमें जरूर रहेगा। तो याद रखना कि भाई कैसा विषय वस्तु होगा उसके आधार पर आपको प्लानिंग करनी होगी। तो मतलब ऐसा नहीं कि सब में एक ही जैसा आप काम कर दोगे। भाई चाकू का प्रयोग पेट काटने के लिए हो रहा है तो डॉक्टर पेट करेगा तो उसमें भी यही लगेगा, और चोर डाकू भी पेट काटने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका, चाकू का। हथियार तो एक है, एक जन किसी का अच्छाई के लिए कर रहा है, किसी को बुराई के लिए कर रहा है। तो सवाल है कि ये कहना चाहते हैं भाई विषय वस्तु क्या है, उसके आधार पर आप कीजिए। तो इसीलिए मरियम साहब कहते हैं पोस्ट कार्प तो कैंची के एक फलक के समान है, दूसरा फलक तो उसका विषय वस्तु है। फिर आता है मनोसामाजिक दृष्टिकोण। फ्रेडरिंग्स है, फेरल हेडी है, एम स्टोक्स का मानना है कि लोक प्रशासन निर्बाध अर्थात शून्य में कार्य नहीं करता, बल्कि यह तो संपूर्ण मानव समाज का अनिवार्य अंग है। अतः लोक प्रशासन के क्षेत्र केवल कुछ प्रबंध की तकनीकी नहीं, बल्कि मानव समाज की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था तथा मानव व्यवहार इत्यादि भी इसके अध्ययन क्षेत्र सम्मिलित है। अर्थात हर परिस्थिति में कोई प्रशासन फिट नहीं बैठता। अगर हमने यहाँ पर जो हमारे भारत देश में अगर हमने संविधान जो हमारा जो है संसदात्मक, हमारा जो शासन है संसदात्मक है क्योंकि हम इसके आदी तो हो गए, हम इसके आदी हो गए, हम इसके इसी परिवेश में पले हुए हैं। हम यहाँ पर अध्यक्षात्मक सामान नहीं लागू कर सकते क्योंकि हम आदी है ही नहीं है। तो जैसी आपकी परिस्थिति होगी उस हिसाब से आपको लगाना होगा, प्रशासन करना होगा। तो ये भी सही कहते हैं कि भाई उसके जो भी आपका देश है, जो भी है, उसका मूल्य क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसके आधार पर आपको प्रशासन करना होगा। और ये कहने वाले फ्रेडरिंग्स, फेरल हेडी, स्टोक्स है, इसी कहते हैं मनोसामाजिक दृष्टिकोण। चलिए अब चलते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। देखो अक्सर प्रकृति के बारे में देखा जाए तो लोक प्रशासन प्रकृति के स्वरूप के संबंध में इसके विकास के समय से ही विविध विचार व्यक्त किए जाते रहे। लोक प्रशासन की प्रकृति परंपरागत दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण आएगा। आधुनिक दृष्टिकोण और कला, विज्ञान और दर्शन दृष्टिकोण, माने 3 दृष्टिकोण प्रकृति में वर्णन करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण जिसमें एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण, फिर आधुनिक दृष्टिकोण और कला, विज्ञान एवं दर्शन दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण में हम अगर देखें तो इस दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के संगठनात्मक स्वरूप पर बल देते हुए 2 रूपों में इसकी प्रकृति को स्पष्ट करता है। एकीकृत दृष्टिकोण, इसकी मूल मान्यता है कि किसी भी सार्वजनिक संगठन में किए जाने वाले समस्त क्रियाओं का समग्र योग ही लोक प्रशासन है। इन क्रियाओं में प्रबंधकीय, तकनीकी, शारीरिक, लिपिकी सभी प्रकार के कार्य शामिल है। इस मत के समर्थक एल्डीबाइट और फिपनर, मार्क्स आदि है। मतलब एक समझ सकते हो आप, ये कहना क्या चाहते हैं, अगर कोई शिक्षा है
अगर शिक्षालय है, यहाँ पर शिक्षा का वो है, तो यहाँ प्रोफेसर से लेके उसका मैनेजमेंट से लेके चपरासी तक सब प्रबंध कर रहे हैं। माने इसके आधार पर सब के सब आपके आ जाएंगे एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, है ना। अगर आपका कलेक्ट्रेट है या मान लिया जाए कलेक्टर भी है, तो डिप्टी कलेक्टर भी है, तहसीलदार भी है, नायब तहसीलदार भी है, पटवारी भी है, सब काम कर रहे हैं प्रशासन के लिए, और सब अगर काम प्रशासन कर रहे हैं तो वो क्या प्रशासन के अंतर्गत आएगा। माने इनका एकीकृत दृष्टिकोण का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक है। वहीं पर प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहता है, इस मत के अनुसार किसी भी सार्वजनिक संगठन में संपन्न होने वाले केवल प्रबंधकीय कार्य को ही लोक प्रशासन में सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार इसमें केवल उच्च अधिकारी जिन पर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व होता है, लोक प्रशासन में सम्मिलित किए जाते हैं। इस मत के समर्थक लूथर, गुलिक, साइमन आदि है। मैं एकीकृत दृष्टिकोण में सबको शामिल कर लिया गया, जो भी प्रशासन में है, चाहे वो लिपिकी हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो प्रबंधक। और प्रबंधकीय दृष्टिकोण में केवल उच्च वर्ग को माने उच्च अधिकारी को ही शामिल किया गया। इसी को बोलते हैं एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? आधुनिक दृष्टिकोण का अगर बात करूं, यह दृष्टिकोण संगठन के कार्यात्मक एवं व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है और लोक प्रशासन को समय और स्थान के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति को स्पष्ट करता है। इस मत की मान्यता है कि लोक प्रशासन अपनी पर्यावरण से प्रभावित होता है, अतः इसकी प्रकृति भी उसी के संदर्भ में परिवर्तित होती रहती है। इस मत के समर्थक ग्लेडन, जॉन पीटर, डिमांग आदि है। मतलब प्रत्येक प्रशासन प्रत्येक जगह के लिए नहीं बना है। अगर तालिबान वाले जैसे है, वहां पर अगर तुम लोकतंत्रात्मक शासन लागू करने की कोशिश करो, लोग आदि है ही नहीं है। उन लोग जब देखो विद्रोह करते हैं, तो वहां पर वो प्रशासन फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, हमारे देश में अगर तालिबानी लागू करेगा तो हम लोग फिट नहीं बैठेंगे। तो बस ये इनका एक आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं कि जैसा उनकी संस्कृति उसके आधार पर इसको होनी चाहिए। बहुत लोग कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र भी बोलते हैं। लोक प्रशासन विज्ञान है। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। बिलोबी, लूथर, गुलिक, उर्विक, वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को विज्ञान माना है। निम्न तर्कों के आधार पर इसे विज्ञान माना है। ये क्रमबद्ध अध्ययन होता है, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, पूर्वानुमान की संभावना होती है, इसमें आधारभूत सिद्धांतों का संकलन होता है, एक विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है, शोध और नए प्रयोग पर आधारित होती है। इसलिए ये जो होते हैं, क्या बोलना चाहिए, वुड्रो विल्सन, लूथर, गुलिक, लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। लोक प्रशासन कला के रूप में भी बहुत लोग मानते हैं। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। योग्यता एवं अनुभव पर आधारित होता है। जितना योग्य होगा उतना अच्छा प्रशासन कर पाएगा। प्रशिक्षण और अभ्यास की जरूरत होती है इसमें। चातुर्य और युक्तिपूर्ण होता है, तभी आप प्रशासन कर पाओगे। विकास की प्रक्रिया और विशेष दृष्टिकोण है, क्योंकि हमारे देश में जो प्रत्येक प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री पद एक है, लेकिन सबका निभाने का ढंग अलग अलग है। माने एक प्रकार के प्रशासन करना भी एक प्रकार का कला है, ये कहते हैं। इसी प्रकार बात किया जाए, लोक प्रशासन दर्शन के रूप में भी बहुत लोग मानते हैं। तो आधुनिक युग में लोक प्रशासन को एक दर्शन के रूप में देखने की आवश्यकता पर अनेक विद्वानों ने बल दिया। मार्शल ए डिमांग लोक प्रशासन को दर्शन के रूप में देखते हैं। थोड़ा सा महत्व को देख लेते हैं। लोक प्रशासन का महत्व क्या होगा? तो लोक प्रशासन के महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है कि राज्य के व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग है। राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के 4 मूलभूत तत्व निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता तथा शासन में शासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अर्थात लोक प्रशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जन कल्याण के माध्यम आधुनिक विश्व में राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक तथा जन कल्याण है। लोक प्रशासन इसमें अहम भूमिका निभाता है। रक्षा, अखंडता और शांति व्यवस्था, न्याय, पुलिस, सशस्त्र बल, हथियार निर्माण, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, बहुमूल्य खनिज, वैदेशिक संबंध तथा गुप्तचर आदि गतिविधियां ऐसी है जो कि किसी भी राष्ट्र की बाहरी एवं भीतरी सुरक्षा को स्पष्ट तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक है। प्रजातंत्र की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से चाहे कितनी ही सशक्त तथा प्रभावी दिखाई देती हो, लेकिन प्रजातंत्र की स्थापना तथा विस्तार तभी संभव है जबकि लोक प्रशासन इस दिशा में सार्थक पहल करे। सामाजिक परिवर्तन के माध्यम में सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, संविधान, कानून, मीडिया, दबाव समूह तथा स्वयंसेवी संगठन सहित लोक प्रशासन भी एक यंत्र माना जाता है। सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा संचार क्रांति के वर्तमान युग में सभ्यता का जो नया स्वरूप सामने आ रहा है, इसका मुख्य प्रणेता कौन है? लोक प्रशासन ही। विकास प्रशासन का पर्याय है। आज लोक प्रशासन विकास प्रशासन का पर्याय माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में
प्रशासन का कार्य मात्र राजस्व एकत्र करना एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है, बल्कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। विधि एवं न्याय है। वस्तुतः लोक प्रशासन का मुख्य कार्य कानून एवं नीति निर्माण में विधायिका को परामर्श प्रदान करना तथा विधायिका द्वारा स्वीकृत कानूनों एवं नीतियों को व्यवहारिक रूप से लागू करना भी है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास भी है। प्रत्येक देश उपलब्ध प्राकृतिक, भौगोलिक, तकनीकी, वित्त एवं मानवीय संसाधनों के अनुरूप उद्योग एवं कुटीर उद्योगों का विकास करता है ताकि आर्थिक न्याय की स्थापना सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। लास्ट में आजीविका का माध्यम भी है। राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। इस कथन को चरितार्थ करते हुए अधिकांश देशों में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा राजकीय सेवा में नियोजित है। भारत में देख लो, अधिकांश लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो इसको नियोजन देता है ना, सरकारी नौकरी करवाता है ना। इस प्रकार लोक प्रशासन का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।